हेलो साथियों, वेलकम बैक टू एग्जामोरी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर, जो कि आज 3 अगस्त है। तो अगर आप डेली हमारे साथ 10 से 15 मिनट का टाइम देते हैं तो आपका डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर है वो आपका यहाँ पे तैयार होता जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है जो कि आपको 3 अगस्त की जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कराएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो जो चाबहार बंदरगाह है ये है कहाँ पे? ईरान में। ओके, ये कहाँ का है? ईरान का। ओके, चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है जो कि ईरान में। ओके, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब इसके 72 किलोमीटर के रेंज में ये बंदरगाह है। कौन? चाबहार। किसके? पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की। ग्वादर बंदरगाह आप सबको पता है कि चीन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। 2017 में जो भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं की खेप भेजी थी वो इसी चाबहार बंदरगाह के थ्रू गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, केरल ने 2021 में अ, देश में रिकॉर्ड सबसे लंबा सदन सत्र चलाया। ओके, सबसे जो लंबा सदन सत्र चलाने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो कौन बनाया है? केरल। और ये लगातार दूसरी बार है। तो केरल में कितने दिनों तक जो सदन सत्र है वो चला? तो वो चला 81 दिनों तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 डेज। केरल में 61 दिनों तक सबसे लंबा सदन सत्र चलने का रिकॉर्ड इसने फिर से बनाया है। कर्नाटक 40 दिनों के साथ दूसरे स्थान पे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छप सकता है क्योंकि ये जो पुरस्कार है वो जो हमारे सुरक्षा बल हैं उसके साथ साथ जो पुलिस है तो इनके लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कह सकते हैं। तो ये मिला है तमिलनाडु की पुलिस को। तो ये किसको मिला है? तमिलनाडु की पुलिस को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 31 जुलाई 2022 को एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जो है इनके द्वारा तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया। ओके, पुलिस और सुरक्षा बलों को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का पहला राज्य, ये दक्षिण भारत का पहला राज्य बना। ये पहला राज्य बना। ओके, कहाँ का? दक्षिण भारत का, जिसे ये सम्मान मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी अनाहत सिंह। काफी आईएमपी क्वेश्चन है ये, जरूर एग्जाम में छपेगा। तो ये सबसे कम उम्र की, मतलब जो अभी आपका CWC चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम, CWG आपका जो चल रहा है 2022, तो इसमें सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी बनी है वो भारत की अनाहत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ओके, चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अनाहत सिंह भारत की 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी, तो ये याद रखिएगा कौन सी खिलाड़ी है? स्क्वैश खिलाड़ी, जो कि CW, यहाँ पे CWC नहीं बल्कि CWG, कॉमनवेल्थ गेम होगा। ओके, CWG 2022 में भाग ले रही है। दिल्ली की रहने वाली है। देखिए हर जगह ये CWC हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग जी कर लीजिएगा। CWG 2022 में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों जो हमारे नवजात शिशु होते हैं तो आप सबको पता है कि उनको शुरुआत के 6 माह तक जो माता की जो स्तनपान कराना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके लिए वो अमृत होता है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज़ को लोगों में इस चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जो अगस्त माह का प्रथम सप्ताह होता है इसको विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 7 अगस्त तक। ओके, चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हर साल अगस्त के प्रथम सप्ताह में
विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की जो थीम है वो स्तनपान शिक्षा, यहाँ शिक्षा होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा? शिक्षा, ये गलत टाइप हो गया, शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको जो एग्जाम्स अपडेट हैं वो भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो आज का छठा क्वेश्चन है वो है हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों में भारत के कौन? संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक दिलाया, वो किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये है आपका भारोत्तोलन। ये किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। कौन? संकेत महादेव सरगर। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है महादेव होगा यहाँ पे, महादेव के संकेत महादेव सरगर ने सी डब्ल्यू जी 2022 में भारोत्तोलन में 55 वर्ग में रजत पदक इन्होंने दिलाया। ओके, और इन्होंने कुल कितना वजन उठाया? 248 केजी का। ओके, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक मतलब चांदी दिलाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी एशिया की सबसे अमीर महिला, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छप सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको IMP करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। जिस तरीके से ये PDF है बिल्कुल सेम इसी टाइप की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको बिल्कुल ये फ्री वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सावित्री जिंदल, जो कि इंडिया की हैं। ओके, जो कि इंडिया की हैं। तो एशिया की सबसे अमीर महिला ये बनी है। चलिए, जिंदल समूह के जो संस्थापक हैं ओम प्रकाश जिंदल, इनकी ये पत्नी है कौन? सावित्री जिंदल। तो याद रखिएगा एशिया की सबसे अमीर महिला, एशिया की सबसे अमीर महिला। ओके, तो याद रखिएगा कुल इनकी 113 अरब डॉलर की यहाँ पे संपत्ति के साथ ही एशिया की टॉप अमीर महिला बनी है। ओके, और पहले नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो ये है चीन की फेन होंगवी। कौन? चीन की फैन होंगवी। ओके, नेक्स्ट है चीन की ही यांग हुईयान, चीन की है यांग हुईयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की सेना के बीच बायलेटरल, बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय। ओके, बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एक्स बाइन विन बैक्स। ठीक है, ये जो सैन्य अभ्यास है ये किस भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। ये तीसरा संस्करण था और ये तीसरा संस्करण आयोजित कहाँ हुआ था? ये हुआ था हरियाणा में। ओके, ये कहाँ हुआ था? हरियाणा में। ओके, चलिए, तो आयोजन स्थल जो है वो हरियाणा है और भारत और वियतनाम के बीच ये बायलैटरल सीरीज होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा जो नवा क्वेश्चन है वो है हाल ही में एस एल थाउसन को किस बल के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी मिली है? तो इनको जो मिली है वो है ITBP। कौन? ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर ओके पुलिस। ओके, तो ITBP का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसको दिया गया है? SL1000 को। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो डॉक्टर SL1000 वर्तमान में SSB के महानिदेशक हैं। ओके, और अभी इन्हें जो है अतिरिक्त प्रभार मिला है ITBP का। वर्तमान में ये SSB के हैं लेकिन इनको ITBP का अतिरिक्त प्रभार भी मिला गया। इससे पहले जो ITBP के महानिदेशक थे वो संजय अरोरा थे, लेकिन अब इनको दिल्ली पुलिस का आयुक्त बना दिया गया। ओके, और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर को है। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? जो 1962 का चीन युद्ध हुआ था उसके बाद।
और आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में। तो आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए। तो वो देश का आप नाम बताइए। तो उस देश का नाम है मालदीव। उस देश का क्या नाम है, मालदीव। ओके, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये 4 दिवसीय भारत दौरे पे आए हैं। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट जो 10 करंट अफेयर्स हैं। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा, और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल।